यस स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक। उसमें आज आगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स से वूल को बनाना, प्रोसेस करना। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। वूल से जिसको कि हम नीटिंग करते हैं स्वेटर में और वीव करते हैं शॉल्स में, यह जो फिनिश वर्क होता है, प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसके ये स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट, द प्रोसेस द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from the body, its body. This process is called shearing. Fleece of the sheep की जो खाल होती है, ऊपर जो बाल होते हैं, जिसकी थिन लेयर होती है स्किन के ऊपर से, उसको रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से। यह जो प्रोसेस है उसको shearing बोलते हैं। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair usually. जो बार्बर्स यूज़ करते हैं मशीन्स शेव करने के लिए, उन्हीं मशीन्स का यूज़ किया जाता है शीप के बालों को हटाने के लिए। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हेयर जो है गर्म मौसम में हटाया जाता है। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ हेयर। ये इसको अपने बालों के बिना रहने के लिए योग्य भी बना सकता है। गर्मी के मौसम में हटाते हैं इसलिए उन बालों की आवश्यकता उसको नहीं होती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। हेयर जो है वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेनिंग वूलन यार्न। वूलन फाइबर जो है उसके बाद में प्रोसेस किया जाता है वूलन यार्न प्राप्त करने के लिए। Shearing does not hurt the sheep. Shearing sheep को चोट नहीं पहुंचाती है। Just as it does not hurt when you get hair cut or your father shaves your beard. वैसे ही जैसे कि आप अपने बाल कटवाते हो या आपके फादर जो हैं वो दाढ़ी बनाते हैं। Do you know why द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड। क्या आप ये जानते हो स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, मरी हुई होती है। ऑल्सो द हेयर और शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और आपको ये भी पता है कि शिप के जो हेयर होते हैं वो भी आपके बालों की तरह ऊपर उगे हुए होते हैं। Yes, step second. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease. ये जो sheared skin होती है उसको टैंक्स में धोया जाता है तो कि उसमें कोई चिकनाहट हो, ग्रीस हो, उसको हटा दिया जाए। ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, इन तीनों को ही हटा दिया जाता है, डस्ट को भी, डर्ट को भी और ग्रीस को भी। दिस इज़ कॉल्ड स्काउरिंग। इस प्रोसेस को स्काउरिंग बोलते हैं। यानी पहला स्टेप हो गया शीयरिंग और दूसरा स्टेप हो गया स्काउरिंग। नाउ डेज स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। आज के दिनों में स्काउरिंग जो है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। द हेयरी स्किन इज़ सेंट टू ए फैक्ट्री where hair of different textures are separated for और sorted। स्काउरिंग के बाद में सॉर्टिंग की जाती है। जो हेयरी स्किन होती है उसको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है और अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है या सॉर्ट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। स्टेप फोर, द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द एयर। उनको बालों से हटा दिया जाता है।
These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. ये वो बर्ड्स होते हैं जो आपको कई बार आपके स्वेटर के ऊपर दिखाई देते हैं. The fibers are scoured again and dried. फाइबर्स को फिर स्काउट किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है और सुखाया जाता है दोबारा. This is the wool ready to be drawn into fibers. ये जो वूल होती है अब तैयार होती है फाइबर बनाने के लिए. Step 5. The fibers can be dyed in various colors. फाइबर्स को अलग अलग कलर्स में डाइड किया जाता है, रंगा जाता है. As the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. नेचुरल फ्लीस जो होती है सीप की, गोट की, वो या तो ब्लैक होती है या ब्राउन होती है या वाइट होती है. जिसको कलर दूसरे कलर में भी अपन कर सकते हैं. स्टेप 6. द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. फाइबर्स को सीधा किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, रोल्ड किया जाता है, जिससे कि वो यार्न में बदल जाए. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो longer fiber होते हैं उनसे तो स्वेटर्स बनाए जाते हैं और जो shorter fibers होते हैं उनसे woolen cloth बना दिए जाते हैं. The process of fiber into wool can be represented as follows. पहले सीयरिंग होता है, फिर स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर डाइंग एंड देन रोलिंग. इस तरह से फाइबर से वूल बन जाती है.